Hello students, today we are discussing property number 4 of ITF part 5. इस पर ध्यान से देखिए, मैंने लिख रखा है साइन ऑफ साइन इनवर्स x इक्वल टू x, cos of cos inverse x equal to x, tan of tan inverse x equal to x, cot of cot inverse x equal to x, sec of sec inverse x equal to x, cosec of cosec inverse x equal to x. क्वेश्चन देखिए, साइन यहां पर हो, यहां साइन इनवर्स हो, साइन है तो साइन इनवर्स होना चाहिए, कॉस है तो कॉस इनवर्स होना चाहिए, और इन दोनों के बीच में कोई नंबर नहीं होना चाहिए. तो ऐसा लगता है, ऐसा मैथमेटिकली नहीं कहेंगे, ऐसा लगता है कि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और जो यहाँ पे मटेरियल है वही इसका सॉल्यूशन होगा. फिर से कह रहा हूं, ये फंक्शन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एफ ओ एफ इनवर्स कंपोजिशन ऑफ फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन होता है और उसकी वजह से ये एक्स देता है. बट यहां हमें केवल इतना समझना है कि अगर यहाँ साइन है, यहाँ साइन इनवर्स है, दोनों के बीच में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मींस यहाँ कोई भी नंबर नहीं है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और जो यहाँ मटेरियल है वही आंसर दे देगा. बट शर्त है, साइन है तो यहाँ साइन इनवर्स हो, यहाँ कॉस है तो कॉस इनवर्स होना चाहिए. ठीक, इसके प्रूफ की जरूरत नहीं है. आप देखिए, साइन को इधर ले जाएंगे तो साइन इनवर्स एक्स और ये भी साइन इनवर्स एक्स, दोनों इक्वल हो जाएगा. देखिए किस तरह के क्वेश्चंस हम लोगों के पास आएंगे. जैसे हमने आपसे कह दिया कि साइन ऑफ साइन इनवर्स 2 की वैल्यू बताइए. जो मैंने अभी बताया है उस हिसाब से अगर आप समझें तो ऐसा लगेगा कि साइन साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा और इसका आंसर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, जो कि 100% रॉन्ग है. क्यों रॉन्ग है आप समझ गए होंगे, पिछले लेक्चर में भी डिस्कशन किया था. क्या गड़बड़ है आपने, ये जो 2 है वो साइन इनवर्स के डोमेन में नहीं. व्हाट इज द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स? एक क्लोज इंटरवल -1 से 1 और ये इंटरवल से बाहर है. मींस एक बात और, साइन साइन इनवर्स को कैंसिल करे, साथ ही साथ जो यहां मटेरियल है वो साइन इनवर्स के डोमेन में आना चाहिए, तो ये कैंसिल होके x देगा. मींस x को क्या होना चाहिए, -1 से 1 के इन बिटवीन होना चाहिए, यहां भी -1 से 1 के इन बिटवीन होना चाहिए. कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है. x should be in between -infinity to -1 union 1 to infinite, and x belongs to -infinity to -1 union 1 से infinite. then ये कैंसिल करेंगे. ये बात बहुत ध्यान रखने की जरूरत है. मीन्स हम कहेंगे कि इसका आंसर नहीं निकाल सकते क्योंकि 2 पर साइन इनवर्स डिफाइंड ही नहीं. मान लीजिए अब हमने कह दिया कि साइन ऑफ साइन इनवर्स 2/3, तो आप कहेंगे यस, साइन साइन इनवर्स को कैंसिल करेगा क्योंकि यहां कोई नहीं है और ये 2/3 साइन इनवर्स के डोमेन में है, -1 से 1 के इन बिटवीन है, और इसलिए इसका आंसर 2/3 हो जाएगा. क्लियर? अब क्वेश्चन उठता है कि मान लीजिए साइन ऑफ कॉस इनवर्स x हो तो क्या होगा, साइन ऑफ tan इनवर्स x हो तो क्या होगा, साइन ऑफ सेक इनवर्स x हो तो क्या होगा. क्योंकि ये कंफर्म है, साइन के साथ यहां साइन इनवर्स होना चाहिए, साइन के साथ यहां भी साइन इनवर्स और साइन के साथ यहां भी साइन इनवर्स, जो कि नहीं. मींस मुझे इस कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज करना पड़ेगा, tan इनवर्स को भी साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेक इनवर्स को भी साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा. इसका मतलब है कि मुझे यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन सीखना पड़ेगा. व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन? कि हाउ टू कन्वर्ट कॉस इनवर्स x इनटू साइन इनवर्स, how to convert tan inverse x into sin inverse, how to convert sec inverse x into sin inverse.
सिखाता हूं आपको ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए मेरे पास साइन इनवर्स x है, मैं इसे कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करना चाहता हूं, टैन इनवर्स में कन्वर्ट करना चाहता हूं, कॉट इनवर्स में, सेक इनवर्स में एंड कोसेक इनवर्स। कैसे करें? प्रोसेस कायदे से समझिएगा। ये सारे कन्वर्जन के लिए प्रोसेस यही होगा। आपको साइन इनवर्स x को चेंज करना है तो आप साइन इनवर्स x को थीटा अज्यूम करें, because it gives you angle। साइन इनवर्स को इस साइड ले जाएंगे तो x इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा। साइन थीटा को हम x अपॉन 1 लिख सकते हैं, और हमने पढ़ा है साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तुरंत आप ट्रायंगल बनाइए। ये देखिए परपेंडिकुलर x हाइपोटेन्यूज 1, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, दिस इज अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बेस। अब आपको cos थीटा चाहिए। cos थीटा क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। cos को इधर ले जाए तो थीटा हो जाएगा cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और थीटा हमने किसको अज्यूम करा है? साइन इनवर्स x को। मीन साइन इनवर्स x को बहुत आराम से आप cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। तो साइन इनवर्स x को cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख देंगे। क्लियर हो गया? टैन इनवर्स में बदलना हो तो शॉर्टकट सीखिए ना। टैन इनवर्स मींस टैन से बना हुआ है। टैन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये साइन इनवर्स x को पहले किसमें कन्वर्ट करा है? टैन इनवर्स में। कॉट इनवर्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x। सेक इनवर्स हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस 1 upon under root 1 minus x square. Cosec inverse hypotenuse upon perpendicular. In this way, you can transform any inverse trigonometric function to any other. Correct? कोई confusion? चलिए कॉल करें। हमने कहा cos इनवर्स x को sin इनवर्स में, tan इनवर्स में, cot इनवर्स, सेक इनवर्स एंड कॉसेक इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे। प्रोसेस सिमिलर। cos इनवर्स x को आप थीटा अज्यूम करिए। cos इनवर्स उधर जाएगा तो x इक्वल टू cos थीटा, x अपॉन 1, राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल थीटा, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, बेस। cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस x, हाइपोटेन्यूज 1, पाइथागोरस से परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप यहां से डायरेक्ट लिख सकते हैं साइन थीटा चाहिए, साइन इनवर्स में साइन थीटा चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1। ये देखिए मैंने cos इनवर्स x को कन्वर्ट कर दिया साइन इनवर्स में। tan इनवर्स है, देखिए tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। कॉट इनवर्स देखिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक इनवर्स देखिए हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। कॉसेक इनवर्स देखिए हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, एंड यू कैन कन्वर्ट। In this way we can transform any inverse trigonometric function to any other as per need. जैसी आपको जरूरत हो उस हिसाब से आप ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं और आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। गॉट इट? एक और दिखाते हैं। मान लीजिए tan इनवर्स x है।
इसे हमें साइन इनवर्स में चेंज करना है, कॉस इनवर्स में चेंज करना है, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स एंड कॉसेक इनवर्स। प्रोसेस 7, क्या करना है आपको, tan इनवर्स x को थीटा अज्यूम कर लीजिए, tan थीटा इक्वल टू x अपॉन 1, राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज थीटा, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर x, बेस ये, पाइथागोरस, हाइपोटेन्यूज बिकम्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डायरेक्टली लिख सकते हैं भाई, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये कन्वर्जन है, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉट परपेंडिकुलर बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, कॉसेक इनवर्स हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो मैंने 3 बताए, शेष 3 आप घर पे करिएगा, सबको कन्वर्ट कर लीजिएगा जिस तरह से मैंने किया। उससे क्या होगा कि आप सीख जाएंगे कन्वर्जन, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि इन कन्वर्जन्स की यहां जरूरत पड़ रही है और आगे भी बहुत सारी जगहों पे पड़ेगी। किस तरह से हम किसी को भी किसी में चेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। करेक्ट? चलिए, अगर आपको ये समझ आ गया तो हमारे क्वेश्चन हमारे लिए मजाक हो जाएंगे, दिखाते हैं। ये तो आपका 2/3 ही होगा क्योंकि डोमेन में है। प्रॉब्लम यहां हो रही, साइन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, साइन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स अभी हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है भाई, कॉस इनवर्स एक्स को हम साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। साइन कॉस इनवर्स एक्स को ट्रांसफॉर्मेशन से साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा एंड दिस इज द आंसर। जैसे हमने आपसे कह दिया साइन tan इनवर्स एक्स, अभी सिखाया मैंने, याद हो आपको, tan इनवर्स एक्स को थीटा अज्यूम करेंगे, tan थीटा इज एक्स अपॉन 1, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, Pythagoras, this is under root 1 plus x square, then tan inverse को sin inverse में बदलना है, क्या लिखेंगे भाई, perpendicular upon hypotenuse, and the answer is x upon under root 1 plus x square। क्यों? क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो गए, बीच में कुछ नहीं। मान लीजिए मैंने कह दिया cos of cot inverse 3, तो आप समझ गए होंगे, यहां cos है तो फिर यहां cos इनवर्स ही होना चाहिए। तो cot इनवर्स को मुझे cos इनवर्स में चेंज करना होगा। रूल इज रूल, cot इनवर्स 3 को मैं थीटा अज्यूम करूं, cot थीटा इक्वल टू 3 अपॉन 1, cot इनवर्स इधर जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल, थीटा, base upon perpendicular, this is base, this is perpendicular, and this is Pythagoras theorem, under root 10 is the hypotenuse, and now this is cos, इसे cos inverse में बदलना है। cos क्या होता है, base upon hypotenuse 3 upon root 10, रेंज ये डोमेन में है इसलिए cos cos inverse को कैंसिल करेगा और इसकी वैल्यू कितनी होगी, 3 upon root 10। तो देख सकते हैं बहुत आसान है किस तरह से हम इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे और बड़े आराम से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, तो और देखिए और क्वेश्चंस देखते हैं इसमें। जैसे हम आपसे कहते हैं cosec tan इनवर्स 2 की वैल्यू होती है, यहां cosec है, यहां tan इनवर्स है, मींस यहां पे हमें cosec इनवर्स में बदलना पड़ेगा।
tan इनवर्स 2 को हम थीटा अज्यूम करेंगे। tan थीटा क्या होगा भाई? 2/1 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस इज थीटा 2 1√5। इसे हमें बदलना है कॉसेक इनवर्स में। tan इनवर्स का कॉसेक इनवर्स क्या होगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, एंड ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आंसर बताइए भाई, √5/2। तो बहुत आराम से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन और देखिए। सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस कॉसेक इनवर्स कॉसेक स्क्वायर cot इनवर्स 3, इसकी वैल्यू बताना है। पूछा गया सवाल एग्जाम में। यहां सेक स्क्वायर है, यहां tan इनवर्स 2 है। आपको मालूम है ना, अच्छी तरह से पता होगा। साइन स्क्वायर थीटा का मीनिंग होता है साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसे हम सेक ऑफ tan इनवर्स 2 होल स्क्वायर कॉसेक ऑफ cot इनवर्स 3 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहां सेक है तो यहां सेक इनवर्स में बदलना पड़ेगा, नो प्रॉब्लम। कॉसेक है तो इसे कॉसेक इनवर्स में बदलना पड़ेगा। अब इतना टाइम नहीं होता है तो कुछ शॉर्टकट भी सीखिए। जैसे कुछ अजम्पशन तो होने चाहिए स्टूडेंट्स में। tan इनवर्स 2 है, यहां सेक है। आपको मालूम है tan इनवर्स 2 को थीटा मानेंगे तो tan थीटा 2/1 होगा। तो तुरंत यहां एक छोटा सा ट्रायंगल बनाइए। 2 मतलब परपेंडिकुलर, 1 मतलब हाइपोटेन को बेस, और हाइपोटेनस कितना होगा? √5 पाइथागोरस। यहां भी आप एक ट्रायंगल बना सकते हैं, कुछ भी मान लीजिए, 5 मान लीजिए इसको। cot इनवर्स 3 को 5 मानेंगे तो cot 5 = 3 होगा, और cot क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर 3/1, दिस इज √10। अब आप इसे लिख सकते हैं सेक इनवर्स लिखेंगे ना tan इनवर्स को, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, दैट इज √5 होल स्क्वायर कॉसेक cot इनवर्स 3 को कॉसेक इनवर्स में बदलना है भाई। कॉसेक इनवर्स हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर √10 होल स्क्वायर। सेक इनवर्स को कैंसिल कर देगा, क्या मिलेगा भाई? √5 का होल स्क्वायर। कॉसेक इनवर्स को कैंसिल कर देगा, √10 का होल स्क्वायर, एंड आंसर इज 15। तो देखा आपने सीधा सीधा इसका फायदा। और क्वेश्चन करते हैं सी, और इसको साफ कर सकते हैं। याद हो गया होगा प्रॉपर्टी आपको। चलिए जैसे हमने आपसे कह दिया साइन ऑफ tan इनवर्स cos ऑफ cot इनवर्स x, इसे सिंप्लीफाई करें। अभी तक देखिए सिंगल सिंगल रहता था, अब हमने इसमें 4 कर दिया, नो प्रॉब्लम। सबसे पहले अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करिए, फिर इसको सॉल्व करिए। अंदर वाले में देखिए यहाँ cos है, यहाँ क्या होना चाहिए? cos इनवर्स होना चाहिए, तभी तो cos इनवर्स को कैंसिल करेगा। अब शॉर्टकट तो यूज करेंगे यार, फिर से जो भी सिखाया। cot इनवर्स x को थीटा मानेंगे, ट्रायंगल बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल। cot थीटा = x/1 cot x 1 बेस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज बताइए, पाइथागोरस, सबको आता है। अब आप इसे cos इनवर्स पे कन्वर्ट कर सकते हैं। साइन tan इनवर्स cos इनवर्स cot इनवर्स को cos इनवर्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लिख सकते हैं। और अब ये cos इनवर्स को कैंसिल करेगा, हमारा क्वेश्चन बन जाएगा साइन tan इनवर्स, ये दोनों कैंसिल हो गए, x/√1 + x²। अब यहाँ साइन है या tan इनवर्स है, बहुत नाइंसाफी है, तो फिर हम इस tan इनवर्स को sin इनवर्स में कन्वर्ट कर ले। कैसे करेंगे? अब
अब आपको एक दिखा देते हैं, थीटा जूम करेंगे, tan थीटा x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगेन ट्रायंगल थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस पाइथागोरस अंडर रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज। अब ये साइन है, इसे हमें साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना है। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब ये साइन इनवर्स को कैंसिल कर देगा एंड व्हाट इज द राइट आंसर? दिस इज द आंसर। तो आप देख सकते हैं कि अगर 2 है या 4 है, हो सकता है 6 दे दें, तो भी आप बड़े आराम से इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। दिखाते हैं। मान लीजिए हमने आपको दे दिया साइन ऑफ कॉट इनवर्स sec of tan inverse cos of cosec inverse x। ये हमने कहा इसे सिंप्लीफाई करिए। यहां पर आप देख सकते हैं देयर आर 6 ट्रिगोनोमेट्री एंड इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। सबसे पहले आप अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। यहां cos है, यहां cosec इनवर्स है, नहीं चलेगा। फिर से शॉर्टकट ट्रायंगल बनाएंगे, थीटा इसे थीटा वाला cosec थीटा इक्वल टू x अपॉन 1। cosec क्या होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, देन बेस क्या होगा भाई? अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। रख दीजिए। इसे आप cos इनवर्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लिख सकते हैं। cos से cos इनवर्स कैंसिल, साइन cot इनवर्स sec tan इनवर्स अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x। अब फिर से अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। यहां सेक है, यहां tan इनवर्स है, गड़बड़ है। सेक है तो सेक इनवर्स होना चाहिए। तो फिर इसे हम फाई मान लेते हैं। tan फाई क्या होगा बच्चों? अपॉन x, राइट एंगल ट्रायंगल, फाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस एंड दिस इज 2x स्क्वायर माइनस 1 यूजिंग पाइथागोरस। क्लियर हो गई बात? एंड नाउ साइन कॉट इनवर्स सेक, इस tan इनवर्स को सेक इनवर्स बदलना है। सेक क्या होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस अंडर रूट 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x। ये इससे कैंसिल हो गया भाई। साइन कॉट इनवर्स, देखिए सिंप्लीफाई होता जा रहा है लगातार। बस बेसिक इंफॉर्मेशन क्लियर होनी चाहिए, हाउ टू ट्रांसफॉर्म। नाउ साइन है तो कॉट इनवर्स नहीं चलेगा, साइन है तो यहां साइन इनवर्स चलेगा। मींस हम कॉट इनवर्स रूट 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x को थीटा 1 मान लेंगे। कॉट थीटा 1 इक्वल टू अंडर रूट 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x। ट्रायंगल बना लेंगे। दिस इज थीटा 1। कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर भाई साहब, पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज अंडर रूट 3x स्क्वायर माइनस 1 एंड दिस इज साइन इनवर्स। कॉट इनवर्स को साइन इनवर्स में डालना है। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये इससे कैंसिल हो गया एंड दिस इज द सिंप्लीफाइड आंसर। तो देख सकते हैं आप इस तरह के क्वेश्चंस
अगर आते हैं तो हम ट्रांसफॉर्म करके बड़े इजी तरीके से सॉल्यूशन दे सकते हैं। नोट हो गया होगा। चलिए कुछ और क्वेश्चंस दिखाते हैं आपको। मान लीजिए हमने यहां पर आपको दे दिया tan ऑफ cos इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 2/3। हमने कहा इसे सिंप्लीफाई। जितने इंफॉर्मेशन अभी तक हमारे पास है, अगर उस इंफॉर्मेशन से हम इसको करना चाहें तो फिर यहां tan है, क्योंकि आगे चल के इसको और दूसरे तरीके होंगे और जल्दी सॉल्व करने के, बट जितना अभी तक हमने पढ़ा है उससे अगर करना चाहें तो हम यहां tan और ये एंगल है ना भाई, ये भी एंगल है, इसे एंगल A समझें, इसे एंगल B समझें, तो tan A प्लस B का फॉर्मूला लगाते हैं। tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A इंटू tan B। ये देखिए, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल कर देगा। यहां प्रॉब्लम है, यहां tan है, यहां cos इनवर्स 4/5। इस cos इनवर्स को हमें tan इनवर्स में कन्वर्ट करना होगा। मैं तो कहता हूं इतना पढ़ने के बाद कोई भी विजुअलाइज कर सकता है, और आदत डालिए विजुअलाइज करने की। आपका राइट एंगल ट्रायंगल आपके सामने दिखना चाहिए। cos है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये ट्रायंगल है, बेस 4 है, हाइपोटेन्यूज 5 है, पाइथागोरस से परपेंडिकुलर 3 होगा। tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मींस इसे हम tan ऑफ tan इनवर्स 3/4 लिख सकते हैं, एंड दिस इज 2/3 tan of tan inverse 3/4 into 2/3। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 3/4 प्लस 2/3, 1 माइनस 3/4 into 2/3। आई थिंक इतना कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हैं, छोड़ देता हूं आपके लिए। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चंस होंगे तो अभी फिलहाल हम इस तरह करेंगे, बाद में हम इसको tan में बदल करके tan A प्लस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला जब पढ़ देंगे प्रॉपर्टी में, तो डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं। करेक्ट? ये है प्रॉपर्टी नंबर 4। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 5 की बात करेंगे नेक्स्ट स्टेप पे। अभी आप इस टॉपिक को कंप्लीट कर लीजिए। हो सकता है आपके दिमाग में एक आध क्वेश्चन और बन रहा हो, वो भी मैं डिस्कस कर दूं। नेगेटिव cos ऑफ साइन इनवर्स -7/25। देखिए अभी तक कोई भी क्वेश्चन में मैंने हम नेगेटिव नंबर्स नहीं दिए, ये भी एक वैरायटी गलता है, इसको बता देते हैं। cos ऑफ साइन इनवर्स -7/25 है। आप प्रॉपर्टी नंबर 2 पर पढ़ाया था, यूज करिए। साइन इनवर्स -x, माइनस बाहर आ जाता है लेकिन यहां नहीं आएगा, यहां आएगा माइनस साइन इनवर्स 7/25। अब अगर आप इसको cos इनवर्स में बदल भी लें तो दोनों कैंसिल नहीं होंगे, बिकॉज बीच में क्या आ गई, दीवार आ गई। अगर बीच में दीवार आ गई तो cos इनवर्स को कैंसिल करेगा ही। दिस मींस कि इस माइनस को भी हटाना है। और ये क्या है बेटा, एंगल ही है ना। अगर ये एंगल है तो ये थीटा समझा जाए। cos माइनस थीटा क्या होता है भाई, cos थीटा ही होता है। इससे cos और थीटा की जगह पे साइन इनवर्स 7/25 लिख सकते हैं। अब इसे तो मुझे कर सकते हैं आप। थोड़ा सा विजुअलाइज करिए चीजों को, टाइम बचेगा आपका। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन
हाइपोटेन्यूज, बताइए यहां क्या होगा, पाइथागोरस 24। अब आप इस साइन इनवर्स को कॉस में बदल सकते हैं, कॉस इनवर्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये इसको कैंसिल कर देगा और आंसर क्या आएगा 24/25। बड़े आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। एक और देख लीजिए, sec of cot inverse -5/12। ये देखिए, यहां आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा क्योंकि प्रॉपर्टी नंबर 2 में cot इनवर्स -x आपने पढ़ा होगा, पाई माइनस cot इनवर्स x होता है। ये हो गया sec पाई माइनस cot इनवर्स 5/12, क्योंकि माइनस को हटाने का ये एक तरीका है, ये प्रॉपर्टी में पढ़ाया था मैंने। अब आप यहां इसको एंगल समझिए, sec पाई माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा, सेकंड में sec नेगेटिव होता है, इसलिए इसे माइनस sec cot इनवर्स 5/12 लिखा जा सकता है बच्चों। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको तुरंत बदलेंगे, कैसे, ट्रायंगल बनाएंगे, cot बेस अपॉन परपेंडिकुलर, पाइथागोरस 13, और फटाफट इसको सॉल्व कर देंगे बिना कोई भी टाइम लिए। cot इनवर्स को sec इनवर्स में बदलना है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ये इसको कैंसिल कर देगा एंड द फाइनल आंसर इज -13/5। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए भी हमें तैयार रहना जहां पे ये नेगेटिव नंबर्स आएंगे, इसमें प्रॉपर्टी नंबर 2 भी मिक्स होगी। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे इंपॉर्टेंट कोई टॉपिक ही नहीं यूनिवर्सल ज्योमेट्री, और मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से उसे सिखाऊंगा। फर्क क्या रहेगा, यहां पे आपने अभी पढ़ा साइन इनवर्स x होता है हमेशा, बस ये x इसके डोमेन में होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक होगा साइन इनवर्स साइन x होगा बट हमेशा नहीं होगा, इसमें कंडीशंस लगेंगी, उन कंडीशंस को किस तरह से हम सॉल्व करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, पर नेक्स्ट लेक्चर पर डिस्कस करेंगे। तब तक आप इस टॉपिक को कंप्लीट करिए, पुराना रिवाइज भी कर डालिए, और रिवाइज करने के बाद ही इसको देखिए, इसके आगे वाले भी पुराने रिवाइज करने के बाद ही आप देखिए, आप देखेंगे आपको मजा आएगा एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए मजाक हो जाएगा। इसलिए एक बार पुराना रिवाइज करिए, फिर नया वीडियो देखिए, आपको पूरी चीजें जो है क्लियर कट समझ में आएंगी। या आप नोट्स बना लीजिए, क्यों दोबारा आपका डेटा खर्च हो, आप नोट्स बनाते जाइए, उसके एक बार रिवाइज करके फिर अगला वीडियो देखिए उसी टॉपिक पे, यू विल एंजॉय। ठीक है, तब तक स्टे होम, स्टे सेफ, नेक्स्ट टॉपिक कल देंगे, तब तक के लिए बाय बाय।